नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बीजेपी द्वारा कहने को तो यूपी क्राइम फ्री प्रदेश है, यहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये बात प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। क्राइम पर नकेल लगाने का राग अलापने वाली योगी सरकार आजकल सुरक्षा और अपराध को लेकर सवालों के घेरे में है। और इस बार सवाल ये है कि अगर प्रदेश में आला पुलिस अफसरों के घर ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर होता यह है कि अगर किसी के घर चोरी हुई तो लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन अगर चोरी पुलिस के घर ही हुई हो तो शिकायत कहां की जाएगी और आम जनता का पुलिस प्रशासन पर भरोसा ही कितना बचेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। इसी कड़ी में एक ताजा चोरी के मामले की बात करें, जहां राजधानी लखनऊ में IPS अफसर यमुना प्रसाद के घर चोरी हो गई। चोरों ने कैश, घड़ी के साथ टोटियां तक चोरी कर ली। आपको बता दें कि यमुना प्रसाद वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा था। उसे पंजाब में लग्जरी एम्बुलेंस में पकड़ा था। उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर बना था। इसमें यमुना प्रसाद ने मुकदमा दर्ज किया, जो मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का सबसे बड़ा वजह बना था। राजधानी के विकास नगर क्षेत्र में IPS अधिकारी के घर पर चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। चोरों ने ग्रिल से लेकर घर में रखे बेशकीमती सामान पर भी हाथ साफ कर लिया है। IPS अधिकारी मौजूदा समय में नोएडा में तैनात हैं। फिलहाल घर की देखरेख करने वाले रिश्तेदार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल IPS अधिकारी यमुना प्रसाद के घर पर हुई चोरी की वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। IPS यमुना प्रसाद मौजूदा समय में DCP नोएडा के पद पर तैनात है और वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। उनके लखनऊ स्थित आवास की देखरेख उनके रिश्तेदार करते हैं, जो कि IPS अधिकारी यमुना प्रसाद के रिश्ते में साले हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद इस मामले में विकास नगर पुलिस को शिकायत दे दी गई है। आशीष सिद्धार्थ के मुताबिक 22 सितंबर की शाम वह जब घर पहुंचे तो बिजली नहीं थी। अगले दिन 23 सितंबर को बिजली विभाग के कर्मचारियों के आने के बाद घर खोला गया तो भीतर सब कुछ अस्त व्यस्त था। घर की खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी और कमरे में सामान इधर उधर फेंके गए थे। अलमारियां पूरी तरह से बिखरी हुई थी। घटना की सूचना विकास नगर थाना को दे दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कई CCTV फुटेज देखे गए हैं। कुल 50,000 नगद चांदी के 10 सिक्के, 3 कलाई घड़ी, 2 दीवार घड़ी, गिफ्ट आइटम, चांदी के 2 गिलास, 2 कटोरी, करीब 20 टोटियां चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जरा सोचिए दोस्तों, ये योगी राज में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आला अफसरों के घरों की टोटियां तक भी नहीं छोड़ रहे। खैर, बात करें अगर IPS अफसर यमुना प्रसाद की, तो सिद्धार्थनगर में जन्मे यमुना प्रसाद का जन्म 1977 में हुआ था। 2001 में स्टेट PCS में चयन हो गया। 2004 में कोऑपरेटिव एंड पंचायत डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन की। 2009 के सिविल सर्विस में पेपर देने के लिए फिर अप्लाई कर दिया। पहली बार सफलता नहीं मिली। 2010 में फिर फॉर्म भरा, इसमें सफलता नहीं मिली। तीसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया। 2012 में उत्तर प्रदेश कैडर में तैनाती मिली। पहली बार वाराणसी में इंडिपेंडेंट ASP बने। तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने आ रहे थे। महकमे की ओर से वाराणसी का चुनावी प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी प्रसाद को दे दी गई थी। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को लेकर भी चर्चाओं में रह चुके हैं। लेकिन ऐसे में इस हालिया घटना के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसे आला अफसरों के घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का योगी राज में क्या होगा। और योगी सरकार की बात की जाए तो ऐसे तमाम बड़ी घटनाओं के बावजूद भी योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। खैर, इस घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।